हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स भी पढ़ा, फिर डिटर्मिनेंट पढ़ा, फिर मैट्रिक्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, फिर डिटर्मिनेंट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, फिर हम लोगों ने एनसीईआरटी से भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। आज हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर है, इसको आप लिखिए। केसी सिन्हा के अनुसार से ये चैप्टर 7 है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं चैप्टर 7, चैप्टर 3 लिखते हैं, चूँकि तीसरा चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। और केसी सिन्हा के अनुसार से ये 7वां एक्सरसाइज है, इसलिए हम लिखते हैं एक्सरसाइज 7.1। ओके, चलेगा। अब आइए तीसरा चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे। पहले हम लिखते हैं टॉपिक। पहला टॉपिक देखिए, इसमें हमको क्या पढ़ना, उसका नाम है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स जानना पड़ेगा एक बात। दूसरा बात हम लोगों को इसमें जानना होगा, पहला ट्रांसपोज, दूसरा हमको जानना होगा एडजॉइंट। लिखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तीसरा जो हमको जानना होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। चौथा देखिए आपका है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, समझ गए। पहला है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दूसरा एडजॉइंट मैट्रिक्स, तीसरा सिंगुलर मैट्रिक्स, चौथा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए बात को। अब पांचवा आप लिखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बाद आप लिखिए कि प्रोसेस है ना, प्रोसेस टू फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकालने का तरीका। लेकिन कैसे, तो बाय एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट के द्वारा। समझ गए बात को, बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स के द्वारा किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स को हम कैसे निकालेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकाला है, लेकिन कैसे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करके इन्वर्स निकाला है। और आज जो हम इन्वर्स निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट मेथड का प्रयोग करके हम इन्वर्स निकालेंगे। इसके बाद हम आपको एक स्पेशल चीज़ बताएंगे, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव आइडिया। हम आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आइडिया बताएंगे। आप यहाँ लिखिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आइडिया, इस तरह का आइडिया, ऑब्जेक्टिव आइडिया। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आइडिया हम लोग सीखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, कंपटीशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। समझ गए बात को। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, है ना। सबसे यहाँ लिखते हैं हम एक्सप्लेनेशन, विवरण। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका, आप इसको लिखिए, इसका नाम है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला में हमने क्या लिखा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, देखो आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, अगर आप उसके रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देंगे तो वह उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए बात को। यानी ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। जिस मैट्रिक्स को किसी खास मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदलकर प्राप्त किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आप यहाँ लिखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, आप यहाँ साफ साफ लिखिए ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, ए मैट्रिक्स obtained by interchanging। इंटरचेंज मतलब होता है अदला बदली। ए मैट्रिक्स obtained by interchanging rows into, a matrix obtained by interchanging rows into their corresponding column, रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट है ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग
रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको कैसे प्राप्त किया जाता है, किसी खास मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदलकर प्राप्त किया जाता है। मतलब पहला रो को पहला कॉलम में बदल के, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में बदल के, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में बदलकर प्राप्त किया जाता है। यानी कॉन्सेप्ट है ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। जिस मैट्रिक्स को किसी खास मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदलकर प्राप्त किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स। ठीक है। अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल आप लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स ए है। ठीक है। अब मैट्रिक्स ए आप ले लीजिए कुछ भी, जैसे ले लिया 1 2 3 4 ले लिया न, ये आपका मैट्रिक्स ए है। अब अगर हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए के ट्रांसपोज को हम क्या कहेंगे? ए डैश कहेंगे या ए का पावर टी कह देंगे, एक ही बात है। तो इसका मान क्या होगा? देखिए इसका जो पहला रो है वो बदल जाएगा पहला कॉलम में, और इसका जो दूसरा रो है वो बदल जाएगा दूसरा कॉलम में। समझ गए बात को? यानी कैसा अदला बदली हुआ? पहला रो बदल गया पहला कॉलम में, दूसरा रो बदल गया दूसरा कॉलम में। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। यानी ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे? तो रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल करके, यानी कॉन्सेप्ट है ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। जिस मैट्रिक्स को किसी खास मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदलकर प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। लिख दिया आराम से। ठीक है, लिख दिया। आपको छोटा छोटा बात है यहाँ साइड से आप लिख लीजिए। यहाँ पे पहला बात देखिए, यहाँ पे कुछ खास बात यहाँ फैक्ट्स के रूप में आप लिखिए, है ना। फैक्ट्स, ये पहला, अगर आपको ट्रांसपोज का सिंबल लेना हो तो सिंबल कैसा होगा? चाहे ए डैश ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है। अगर कभी इसमें से कुछ भी रहेगा, इस सब का मतलब आप समझना ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाएगा? तो रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल करके, रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल करके। दूसरा बात, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर आप उसका वापस ट्रांसपोज निकालिएगा तो वही मैट्रिक्स लौट के आ जाएगा। यानी ए डैश का डैश बराबर होगा ए डैश का डैश बराबर क्या होगा? ए। याद रखना, समझ गया बात का। तीसरा बात, ए प्लस बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश प्लस बी डैश। ए प्लस बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश प्लस बी डैश, है ना। अगर यहाँ a माइनस बी का होल डैश रहेगा, उसका भी मतलब होगा a डैश माइनस बी डैश। समझ गया? पांचवा बात, अगर दो मैट्रिक्स गुना में रहेगा, a गुना b, उसका होल डैश होगा a गुना b का होल डैश, a गुना b का होल डैश। समझ गए बात को? इसका मतलब होगा b डैश गुना a डैश। a गुना b का होल डैश क्या होगा? b डैश गुना a डैश। ए गुना बी का होल डैश क्या होगा? बी डैश गुना ए डैश। याद रखना, अगर दो चीज़ गुना में रहेगा तो इसका मतलब पहले बाद वाला पहले आएगा, उसके बाद वाला, है ना, शुरू वाला उसके बाद। यानी ए गुना बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश गुना ए डैश। ठीक है, यानी देखिए ए डैश का डैश बराबर ए प्लस माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस या माइनस बी डैश। ए गुना बी का होल डैश बराबर बी डैश गुना ए डैश। विश्वास करते इतना बात आप याद रखोगे। तो अभी हमने मात्र एक चीज़ पढ़ा है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या सिखाया? जिस मैट्रिक्स को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो उसके रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल करके ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। तेजी से लिखिए आप प्लीज। हो गया?
लिख चुके हैं सब? क्या इसको लिख पाए सब? देखिए, मिटा सकते हैं पक्का? चलो देखो, दूसरा आप लिखिए, उसका नाम है एडजॉइंट मैट्रिक्स। दूसरा को आप लिखिए, पहला हम लोग पढ़ा, दूसरा का नाम है एडजॉइंट मैट्रिक्स। दिया एडजॉइंट मैट्रिक्स में आप लिखिए नीचे। एडजॉइंट मैट्रिक्स का क्या डिफिनेशन होगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट होगा, ध्यान दीजिएगा पहले कि द कोफैक्टर एडजॉइंट मैट्रिक्स। अगर एक और एक काम करते, इसमें हम एक चीज़ लिख देते, जैसे कोई खास मैट्रिक्स ए है, उसका अगर एडजॉइंट निकालेंगे तो उसको लिख लेंगे एडजॉइंट ए। अगर मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट निकालेंगे तो उसको बोलेंगे एडजॉइंट बी। तो मान लो अगर कहीं एडजॉइंट ए लिखा हुआ है, एडजॉइंट ए का मतलब होगा द कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ए का मतलब द कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और या इसका उल्टा द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ध्यान देना, अगर आपको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना, तो आप ट्रांसपोज कैसे निकालोगे? तो ट्रांसपोज का कंसेप्ट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। एडजॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। यानी किसी मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज निकालिए, फिर आप कोफैक्टर निकालिए, या पहले कोफैक्टर निकाल लीजिए, उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज निकालिए, बात बराबर है। यानी एडजॉइंट का मतलब हुआ कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। एडजॉइंट ए का मतलब क्या हुआ? द कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, द कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। चलेगा? अब आ जाइए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, जरा गौर करिएगा। हमने क्या लिखा? द कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए और द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है? ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट को आप ले लो 2, 4, 6, 8, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है? आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। आपका क्या कंसेप्ट है? यहाँ कंसेप्ट है एडजॉइंट ए आपको निकालना है। तो एडजॉइंट ए के लिए आपको सर क्या सिखाए? सर ने आपको सिखाया कोफैक्टर का ट्रांसपोज। बोलो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। कोफैक्टर तो आपको पहले निकालने के लिए सिखाए थे, माइनर और कोफैक्टर। तो यहाँ हम आपको बोलते हैं कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। अब देखो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। जरा गौर करिए, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? यहाँ हम लिखते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, जितना भी एलिमेंट है सबका कोफैक्टर निकलेगा। कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, जैसे ये पोजीशन है, इस पोजीशन का क्या नाम है? पहला रो और पहला कॉलम। पहला रो और पहला कॉलम का मतलब 1 1 2, इवन पोजीशन, इवन पोजीशन,
तो इसके आगे का चिन्ह क्या होगा, प्लस। तो यहाँ देखिए जब पहला रो और पहला कॉलम को ढक दिया, क्या बचा, 8 बचा। तो 8 हम लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे 8। क्या लिख देंगे, 8 लिख दिया। कोई आपत्ति हुआ है, क्योंकि पहला रो और पहला कॉलम है, 1 1 2 इवन पोजीशन है, इसलिए 8 के आगे का चिन्ह क्या है, प्लस। अब यहाँ देखो इसका क्या नाम है, पहला रो दूसरा कॉलम, और पहला रो दूसरा कॉलम। और अगर ये ऐसे नहीं समझोगे तो पिछला क्लास में आपको हमने बताया था, चिन्ह का मतलब होता है, चिन्ह का मतलब होता है -1 का पावर i प्लस जे, यानी -1 का पावर रो का संख्या प्लस कॉलम का संख्या, -1 का पावर रो का संख्या प्लस कॉलम का संख्या। तो ये सोचो पहला रो पहला कॉलम 1 1 2, तो -1 का पावर 2 रहेगा तो प्लस हो गया। अब ये देखो पहला रो दूसरा कॉलम, 1 में 2 को जोड़ेंगे 3, -1 का पावर 3 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट सोचो कि पहला रो दूसरा कॉलम ओड पोजीशन है, तो इसका कोफैक्टर में अलग से माइनस लगेगा। तो यहाँ 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -6। अब आ जाओ इस 6 में, इसका क्या पोजीशन है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 2 1 3 ओड पोजीशन, तो इसके आगे का चिन्ह माइनस होगा। तो दूसरा रो पहला कॉलम को ढक दिया, तो 4 के बजाय लिख दिया -4। अब 8 है, इसका मतलब है दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 8 के दूसरा रो दूसरा कॉलम को ढक दिया, तो 2 आ गया, तो यहाँ हो गया 2, लिख दिया आराम से। तो हमने क्या किया, हमने पहले कोफैक्टर निकाला, हमने प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला। अब हमने कोफैक्टर निकाला, अब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब दूसरा लाइन हमने क्या सिखाया था, या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज करो, अगर हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका पहला रो पहला कॉलम में बदल जाएगा। जैसे 8 - 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8 - 6, देखो पहला रो पहला कॉलम में बदल गया। -4 2 है, तो ये आपका हो गया -4 और 2, ध्यान दीजिए 8 - 6, तो 8 - 6, -4 और 2, तो -4 और 2, बोलो बदला। तो ये जो आपको दिखाई पड़ता है इसी का नाम क्या है, एडजॉइंट ए। बोलो क्या नाम है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हमने कैसे निकाला, हमने निकाला कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। या कैसे निकालेंगे, तो ट्रांसपोज का कोफैक्टर। एक तो देख लो एग्जांपल, है ना। तो एक बार हमने कोफैक्टर का ट्रांसपोज किया, एक बार हम इसी सवाल को उल्टा कर देते हैं, पहले ट्रांसपोज करेंगे फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर देखना फिर भी वही चीज आएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैट्रिक्स ए है, उसका एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ हमने क्या किया, पहले हमने कोफैक्टर किया था फिर ट्रांसपोज किया था। अब उल्टा काम करेंगे, अब पहले हम ट्रांसपोज ही कर देंगे फिर कोफैक्टर करेंगे। तो अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज अगर हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, पहला रो बदल जाएगा पहला कॉलम में, फिर दूसरा रो किस में बदल जाएगा, दूसरा कॉलम में, फिर प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर ले लेंगे तो बात वही चीज़ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा है। तो चाहेंगे अगर हम 1 2 3 4 का भी एडजॉइंट निकालने के लिए तो हम आराम से निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं। एक हम बता देते हैं फिर आप उसके बाद एक आप भी बना लीजिएगा। देखो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे पहले 1 का कोफैक्टर लो, ये थोड़ा हल्का पड़ेगा। तो 1 का पोजीशन क्या है, पहला रो पहला कॉलम, 1 1 2 इवन पोजीशन, तो इसलिए 4। अब इसका देखो पोजीशन, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 1 3 ओड पोजीशन, तो पहला रो दूसरा कॉलम को ढक दिया, तो ये 3 बचा, तो यहाँ -3 लिखेंगे। -3 क्यों लिखा, क्योंकि ओड पोजीशन है। अब इसका पोजीशन देखो, दूसरा रो पहला कॉलम, 2 1 3 ओड पोजीशन है, तो इसका बदला में क्या होगा, ये 2 यानी -2 होगा। अब इसका देखो क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 2 4 इवन पोजीशन है, तो इसका बदला में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो यहाँ 1 लिख दिया, लिखा। फिर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे क्या होता है भैया, ट्रांसपोज करने से पहला रो पहला कॉलम में बदल जाता है और दूसरा रो दूसरा कॉलम में बदल जाता है। यही आपका हो गया एडजॉइंट, यही हो गया आंसर, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, अब है एक क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए इसमें देंगे। जैसे क्वेश्चन है ए बराबर, मैट्रिक्स ए बराबर आपका दिया हुआ है, मान लीजिए क्या दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ 5 10 15 20 दिया हुआ। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एडजॉइंट ए बराबर व्हाट। इसको आप बना करके जरूर कमेंट के माध्यम से दोगे। अब जल्दी लिखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आप याद रखना एडजॉइंट ए, अब यही मैट्रिक्स बी रहता तो उसको बोलते एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी का मतलब बोलते द कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी या द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, एडजॉइंट ए है तो मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का कोफैक्टर या मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर का ट्रांसपोज। जल्दी करिए, चलिए विश्वास करते इसको आप लिख चुके हैं। लिखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मिटाएं। ग्रियासम, अब आइए इसके बाद आप लिखिए तीसरा कॉन्सेप्ट में, आप लिखिए यहां पे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स में आप लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स 0। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स 0। यानी अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का मान यदि 0 हो जाए तो वह एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। बोलिए, वह एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। फिर से सुनिए, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक डिटर्मिनेंट निकालते हैं और यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 हो जाए तो ए आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए ये आपका मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए का एलिमेंट हम यहाँ पे रखते हैं। यहाँ हमने रख दिया, मान लीजिए यहाँ हमने रख दिया 4, यहाँ रख दिया हमने मान लीजिए 5, यहाँ 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम लिखते हैं 4 है तो यहाँ हम लिख देते हैं मान लीजिए 5, और यहाँ हम लिख देते हैं 4, ठीक है। लिख दिया आराम से, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का ए एक मैट्रिक्स था 5 4 5 4, लिख दिया वैल्यू, ठीक है। अब आप कल्पना करिए, है ना, कि अगर इसका आप कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो अब डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 4 5 4 दिया हुआ है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मेन डायगोनल का यानी 5 गुना 4 20, माइनस सेकेंडरी डायगोनल 5 गुना 4 20, 20 में से 20 चला गया 0। इसका मतलब यहाँ पर इस स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का मान 0 है। कई एग्जाम्पल हो सकते हैं दुनिया में, तो हम बस इतना कहना चाहते हैं, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम होगा सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलिए क्या नाम होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर बोलने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है सिर्फ और सिर्फ उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। अब मान लो कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका रो और कॉलम का संख्या आपस में बराबर नहीं है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग तो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। अब ध्यान दीजिए, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसका दूसरा पहलू है, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, बोलिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लिखिए आप 4 नंबर में कॉन्सेप्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
ठीक है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, इस पर आप लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, इज कॉल्ड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कॉन्सेप्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो उसका नाम होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर से देखो, सिंगुलर जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो, नॉन सिंगुलर जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आप एग्जांपल लीजिए, ये आपका एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए 5 4 1 2 दे दिया। अब हम कहेंगे इसको सॉल्व करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट में क्या कहोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 4 1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 5 गुना 2 10 -4, 10 में 4 चला गया, क्या बचेगा 6 बचेगा। यानी यहाँ डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा, ये आपका होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बोलिए कैसा मैट्रिक्स होगा, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए बात को, ध्यान दो। ये आपका मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 5 4 1 2। ठीक है, अब हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 5 4 1 2। अब सॉल्व करेंगे, 5 × 2 10 -4 6 आ गया। तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए बात को, ठीक है। तो आप यहाँ नोट में याद रख सकते हो, छोटा सा बात आप नोट कर सकते हो। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हुआ तो उसका नाम होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। एक बात हो गया, ठीक है। और दूसरा, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं हुआ तो उसका नाम होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और आगे आपको हम सिखाएंगे ओनली नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग देयर इनवर्स। समझ गए बात को, ठीक है। जो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सिर्फ और सिर्फ उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। समझ गए बात को, ठीक है। जल्दी लिखिए, क्या सिखाया आपको, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाए तो उसका नाम होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आए उसका नाम होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और आप सीखेंगे जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा सिर्फ और सिर्फ उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जल्दी लिखिए, हो गया। मिटाए, जल्दी जल्दी आप लिखते भी रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसके डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं होता। क्यों होता है इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लिखो 5 नंबर, 4 कॉन्सेप्ट बताए, लिखो 5 नंबर। 5 नंबर के कॉन्सेप्ट लिखिए,
process to find A इनवर्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालने का तरीका बाय एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट के तरीका से, बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखो, एडजॉइंट मैट्रिक्स के द्वारा किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकालने का तरीका। इससे जो पहले हम इन्वर्स निकालने के लिए सीखे थे तो वहाँ हम सीखते थे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, वहाँ पर था प्रोसेस टू फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो वहाँ हम ए बराबर आई ए कहते थे, फिर ए को हम लोग आई बनाने का प्रयास करते थे और ए को आई बनाने के क्रम में उधर आई का भी एलिमेंट्री ऑपरेशन होता था। ओके, ये प्रोसेस था। आज हम इन्वर्स निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का प्रयोग करके हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। देखिए एक चीज़ पहले यहाँ पे लिखिए चूँकि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, है ना, या डायरेक्ट लिखिए सिंस, चूँकि ए इंटू एडजॉइंट ए। ध्यान दीजिए, आप दुनिया में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो, एडजॉइंट मैट्रिक्स से, ए गुना एडजॉइंट ए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप उसी के एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए गुना एडजॉइंट ए, या इसका उल्टा आप कहो एडजॉइंट ए गुना ए। समझ गए बात को, ये दोनों बराबर हुआ, ए गुना एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुना ए, और इसका मान किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ए गुना आई एन। आई एन क्या क्यों लिखते हैं, आई एन का मतलब होता है एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोलो, एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ए गुना एडजॉइंट ए गुना एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुना ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए गुना आई एन। ये आपस में बराबर होता है। आप कोई भी छोटा 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के आप ये देख सकते हो। आज हम आपको एडजॉइंट निकालने के लिए बताए हैं ना, तो एक मैट्रिक्स जैसे 2 4 6 8 ले लेना, उसको उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देना और उसको डिटर्मिनेंट ए गुना आई एन कर देना, आपस में बराबर हो जाएगा। समझ गया, दिक्कत होगा तो हम करके आपको दिखा देंगे, ठीक है, समझ गए। ऐसा नहीं तो साइड से दिखा ही देते हैं, कुछ बात नहीं कि मन में हो रहा है। देखो जैसे एक समझने के लिए हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ हमको इसको उतारने का ज़रूरत नहीं है, लिखते हैं समझने के लिए, ठीक है। देखो जैसे ये आपका मैट्रिक्स ए है, मान लिया लेट, जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 दिया हुआ है ना। अब अगर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज। बोलो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर कैसे करेंगे, 1 का कोफैक्टर लोगे तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा 4, 2 का लोगे तो पहला रो दूसरा कॉलम को ढकोगे -3। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये ओड पोजीशन। अब 3 का कोफैक्टर लोगे तो दूसरा रो पहला कॉलम को ढको -2। अब 4 का कोफैक्टर लोगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम को ढको, 1 आ जाएगा। ये इसका फिर हम कर देंगे ट्रांसपोज। इसका अगर ट्रांसपोज करोगे, क्योंकि एडजॉइंट का मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज हुआ, ये आपका मैट्रिक्स ए हुआ। अब अगर इसके एडजॉइंट का बात करोगे तो एडजॉइंट कैसे निकला, ध्यान दीजिएगा, 4 -3 यहाँ है तो -3 यहाँ हो गया, -2 यहाँ हो गया, 1 हो गया। ये आपके एडजॉइंट ए निकल गया। समझ गए बात को, ठीक है, एडजॉइंट ए निकल गया। कोई परेशानी नहीं हुआ एडजॉइंट ए निकालने में, कोई परेशानी हुआ, समझ गए बात को। अगर आप डायरेक्ट भी एडजॉइंट ए निकालोगे तो आप देखोगे कि जैसे 1 4 था तो 4 1 है, देखिए 3 2 था -3 -2 है, यानी एडजॉइंट ए निकालने का एक डायरेक्ट तरीका हो गया। अगर 2 ऑर्डर का रहेगा तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो उसके लिए हम साइड में एक कॉन्सेप्ट लिखा देते हैं, एडजॉइंट 2 ऑर्डर वाला में कैसे निकालोगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मेन डायगोनल को अदला बदली करेंगे। मेन डायगोनल को क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे,
और सेकेंडरी डायगोनल को क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। तो 1 सेकंड में निकल जाएगा, ये निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। मेन डायगोनल को अदला बदली और सेकेंडरी डायगोनल को माइनस से गुना। आगे हम लिख देंगे ये बात, पहले अभी ये चीज़ को हम दिखा रहे थे कि ये होता कैसे है, इस पर चर्चा करते हैं। अब आपका जैसे आप निकालो, क्या निकालो, आप निकालो ए गुना एडजॉइंट ए, ए गुना एडजॉइंट ए। ए नहीं, ए के जगह पे रखो, ए के जगह पर आप किसको रखोगे, 1 2 3 4। अब एडजॉइंट ए का बात करो, एडजॉइंट ए के जगह पे किसको रखोगे, एडजॉइंट ए के जगह पे रखेंगे 4 -2 -3 1। बोलो है, ये आपका गुना है। अब बच्चा जैसे इसका गुना होगा, गुना कैसे होता है, गुना होता है रो कॉलम वाइज। रो को किससे गुना करते हैं, कॉलम से, ठीक है। अब देखो पहला रो को हम गुना करते हैं पहला कॉलम से, पहला रो को किससे गुना करते हैं, पहला कॉलम से। एक को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए, एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो ये हुआ 4 और ये हो गया -6। 4 में -6 को जोड़ेंगे तो -2। नहीं समझा, समझ गया। अब पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करो, 1 को -2 से गुना करो, 1 गुना -2 और 2 गुना 1 2, -2 में +2 को जोड़ेंगे तो 0 हो गया, हुआ। अब आ जाओ दूसरा रो को गुना करते हैं पहला कॉलम से, तो देखिए 3 गुना 4 12 और 4 गुना 3 -12, 12 में -12 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 होगा, बोलो होगा। अब दूसरा रो को गुना करो दूसरा कॉलम से, 3 को -2 से गुना करो -6, 4 को 1 से गुना करो +4, देखो -6 +4, -6 में 4 को जोड़ेंगे तो -2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत का बात है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखिए -2 0 0 -2 है ना, समझ गए बात को। तो ये आपका इतना आ गया, आया कि नहीं आया। अब आप बताइए इसको अगर -2 को कॉमन ले लें, -2 को कॉमन लें तो अंदर में क्या आएगा 1 0 0 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब बताइए, अब ये जो आपका मैट्रिक्स ए है, अगर आप मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कहीं साइड से निकालते हो तो बताओ आपको डिटर्मिनेंट ए का मान क्या आएगा, डिटर्मिनेंट में ए का मान आएगा 1 2 3 4। अब इसको सॉल्व करो, 4 गुना 1 4 और -3 दूना 6 -2 आएगा ना, -2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये -2 आगे आपको दिख रहा है, तो -2 के बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका बदला हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए है। और ये जो आपको दिखाता है ये क्या है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या स्वभाव होता है, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट यूनिटी हो और मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट 0 हो, तो 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको इतना गुना I2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। इससे क्या साबित होता है, इससे साबित हो गया यहाँ पे A गुना एडजॉइंट ए बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे A गुना एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए गुना I2। I2 क्यों हुआ, क्योंकि 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब कहोगे सर डिटर्मिनेंट ए साइड से निकाल के दिखा दिया, दिखाए ना। तो एक छोटा सा चीज़ हमने आपको प्रूव करके सिखाया। क्या प्रूव करके सिखाया कि आप A को एडजॉइंट ए से गुना करो या एडजॉइंट ए को A से मल्टीप्लाई करो, उसका मान डिटर्मिनेंट ए गुना IN के बराबर होता है। जल्दी लिखिए, उसको अगर लिखने का मन है आप लिखो, तब इस पर हम आएंगे। लिख लिया सब, दिखा। अब सिर्फ ये डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा मिटा देते हैं, -2 आया था आपने देखा। चलो अब इस पर चर्चा करते हैं। ए गुना एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए गुना ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए गुना IN, डिटर्मिनेंट ए गुना IN होता है ना। अब इसमें आप लिखो
देखो इम्प्लाइज करके, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ए गुना एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनांट ए गुना आई एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ ना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया एडजॉइंट ए, ठीक है। देखिए इसका बराबर हम क्या लिखेंगे, बराबर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए गुना एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनांट ए गुना आई एन। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एडजॉइंट ए, ये डिटर्मिनांट ए तो अंक है, स्केलर है ना, बाय डिटर्मिनांट ए बराबर ये जो मैट्रिक्स ए है दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या होगा, ए इनवर्स गुना आई एन होगा कि नहीं होगा, है, क्योंकि ए इनवर्स गुना ए बराबर आई हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब है ए इनवर्स को अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, यानी ए इनवर्स बराबर एक कॉन्सेप्ट मिल गया एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए इनवर्स बराबर क्या कॉन्सेप्ट मिल गया, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए इनवर्स बराबर क्या कॉन्सेप्ट मिल गया, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए। समझ गए बात को, जहां डिटर्मिनांट ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां हम नीचे लिख देते हैं ओनली नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स having their inverse, सिर्फ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। कहोगे क्यों, कल्पना करो अगर नीचे में इसका मान 0 हो जाएगा तो ये तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, होगा। तो ए इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए अगर एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को, डिटर्मिनांट ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी हमने आपको क्या सिखाया, ए गुना एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुना ए बराबर डिटर्मिनांट ए गुना आई एन, ए गुना एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुना ए बराबर डिटर्मिनांट ए गुना आई एन। इसका मतलब ए गुना एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनांट ए गुना आई एन, ठीक है। अब क्या करो, देखो डिटर्मिनांट ए को उठा के इधर से लाओ। अब आप सोचोगे ए उठ के इधर कैसे आ गया, देखो ए इधर आएगा तो ए इनवर्स न हो जाएगा, या दोनों तरफ आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए गुना ए इनवर्स बराबर आई हो जाएगा, खत्म। इधर आपका ए इनवर्स बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, है। तो एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए बराबर होगा ए इनवर्स गुना आई एन। और आपको बता दे चूंकि ये डिटर्मिनांट ए नीचे आ गया है तो जो नीचे होता है उसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अगर ये 0 होगा तो ये आपका ए इनवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा ओनली नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग देयर इनवर्स। आपको पूछा जाएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, आप कहोगे सर सिंगुलर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनांट का मान 0 होता है, और अगर नीचे में 0 देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। बोलिए क्या समझ पाए, अब लिखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया। इसके बाद जो हाईटेक कॉन्सेप्ट है वो आपका है ऑब्जेक्टिव आइडिया। पहले इसको लिखिए आप, लिख पाए साहब, क्या लिख पाए। तो ये आपने देखा इन्वर्स निकालने के लिए, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सवाल सब इस पर आपका बनेगा, ठीक है। अब हम एक सवाल आपको बता देते हैं इस एक्सरसाइज का, तो जो कि आप इसका टाइप 1 का सवाल बना सके। उसके बाद इसका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आइडिया है जो हम आपको अगला क्लास में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ओके, समझ गए। लिखिए, लिख लिया, लिख पाए सब, क्या मिटाएं इसको हम, याद रखना ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब देखो, अब आइए एक छोटा सा ट्रिक आपको हम बताते हैं।
ट्रिक। कौन सा ट्रिक है? मान लो ये आपका मैट्रिक्स ए है, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए हम लेते हैं, जिस मैट्रिक्स ए का एलिमेंट हमने क्या लिया, 2 4 6 8, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? इसका एडजॉइंट निकालना। कैसे निकालेंगे जरा गौर करिए। एडजॉइंट निकालना है तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए, इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज। बोलो कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर कैसा होगा? ये पहला रो पहला कॉलम को ढक दिया, तो इसका नाम है पहला रो पहला कॉलम। 1 1 2 इवन पोजीशन होगा, तो यहाँ पे 8 का 8 होगा। अब इसका देखो, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 1 3, पहला रो दूसरा कॉलम, 3 ओड पोजीशन, तो इसके आगे का चिन्ह क्या होगा? माइनस। तो देखिए पहला रो दूसरा कॉलम को ढक दिया, 6 बचा, तो यहाँ -6 हो गया। अब देखिए दूसरा रो पहला कॉलम को ढक दिया, तो यहाँ 4 बचा, तो यहाँ -4। दूसरा रो दूसरा कॉलम को ढक दिया 8, तो यहाँ 2 बचा, 2 लिख दिया, इतना लिख दिया। इसका फिर हम ट्रांसपोज करेंगे। इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज को करने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, पहला रो आपका बदल गया, पहला कॉलम में बदला 8 -6, उसके बाद इसका दूसरा रो 8 -6, दूसरा रो -4 और 2, यहाँ आपका हो गया 8 -6 -4 और 2, ये आपका क्या हो गया? एडजॉइंट ए। तो मैट्रिक्स ए से आपने इसका एडजॉइंट ए निकाला ना। तो एक बात देखो कि अंतर क्या आया। ट्रिक बता रहे हैं तो कोई ट्रिक होना चाहिए। तो देखो ये आपका मेन डायगोनल है। आपका मेन डायगोनल क्या है? जरा गौर करिए। ये आपका मैट्रिक्स ए है जिसका नाम है 2 4 6 8। अब हम डायरेक्ट इसका लिखते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए देखिए कैसा लिखा है एडजॉइंट ए, वहाँ से उतार के लिखते हैं। उतार के क्या लिखा? देखिए 8 -4 -6 और 2। तो क्या अंतर आया? अंतर ये आया, ध्यान दो, ये आपका है मेन डायगोनल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल। इसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल, बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। और ये जो आपका दूसरा दिखाई पड़ता है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सेकेंडरी डायगोनल। क्या नाम होता है? सेकेंडरी डायगोनल। एक मेन डायगोनल हो गया, एक सेकेंडरी डायगोनल हुआ। तो अंतर क्या हुआ? अंतर हुआ जैसे 2 8 है, तो ये हो गया 8 और 2। ध्यान दीजिएगा 8 और 2। अरे वाह, मेन डायगोनल के एलिमेंट का अदला बदली, मेन डायगोनल के एलिमेंट का अदला बदली हो गया, मेन डायगोनल के एलिमेंट का अदला बदली हो गया, मेन डायगोनल के एलिमेंट का अदला बदली हो गया। और सेकेंडरी डायगोनल का जो एलिमेंट है उसमें क्या है? देखिए 6 और 4, -6 -4, यहाँ है 2 8, यहाँ है 8 2, यानी अंतर क्या आया? अंतर आया मेन डायगोनल के एलिमेंट का अदला बदली हो गया और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट माइनस से गुना हो गया। तो आपको एक बात यहाँ पर लिख लीजिए, ट्रिक में आप क्या करोगे? एडजॉइंट के लिए है ना 2 ऑर्डर, माने एडजॉइंट के लिए 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में खाली ये होगा कि एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? मेन डायगोनल, MD मतलब मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का अदला बदली समझते हो ना? ठीक है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का अदला बदली। और दूसरा बात लिखना, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को माइनस, ये माइनस है, माइनस से गुना। समझ गए बात को, है ना? ये खाली होगा 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में। 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का अदला बदली, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को माइनस से गुना, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का अदला बदली, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को माइनस से गुना, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का अदला बदली, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को माइनस से गुना। फटाफट फटाफट
आप कर सकते हो। देखो कैसे किया, 2 8 8 2 6 4 -6 -4 फटाक फटाक फटाक। और अगर इन्वर्स में निकालना है तो ऊपर एडजॉइंट निकालेंगे, नीचे उसके डिटर्मिनेंट से भगा दे देंगे। कोई दिक्कत का बात होगा? कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। ये ट्रिक आप तेजी से लिख लीजिए, फिर हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। विश्वास करते हैं आप इसको लिख चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। मिटाएं? अब देखो, अब है एक ट्रिक। देखो अगर हमको जैसे यही सवाल है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, लेट ए बराबर है 2 4 6 8, हमको क्या निकालना है? ए इनवर्स। ध्यान दीजिए, याद करो, जब एलिमेंट्री ऑपरेशन में 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते थे तो भी कठिन होता था, 5-6 बार ऑपरेशन करना पड़ता था ना। एक्सरसाइज 5.4 में सवाल नंबर 13 तक तो 2 ऑर्डर वाला सवाल था, कठिन होता था। लेकिन यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालेंगे तो चुटकी में निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो ये आपका मैट्रिक्स ए है, पहले 1 सेकेंड में हम लोग इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 6 8। अब इसको सॉल्व करो, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 गुना 8 16, 6 को 4 से गुना करो, 6 गुना 4 24, 16 में 24 को घटाएंगे तो -8, यानी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा? -8 है। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हो गया -8, यानी आप साफ साफ कह सकते हो कि सर डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है? ये आपका नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहीं पे हम डिटर्मिनेंट ए निकालते। अब मान लीजिए डिटर्मिनेंट ए का मान अगर 0 होता तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। समझ गए बात को? तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है तो उसका इन्वर्स आसानी से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब आ जाओ, डिटर्मिनेंट ए निकल गया, अब आपको निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना? ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर आप क्या कहोगे? सर एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, तो आप नीचे में लिखो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए का मान -8 तो 1 बाय -8। और एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? तो आपको हमने डायरेक्ट बता दिया प्रोसेस। क्या प्रोसेस बताया हमने? आपको हाइटिक प्रोसेस बताया। ये क्या? मेन डायगोनल के एलिमेंट का अदला बदली अदला बदली अदला बदली, अथरो पथरो। बताया कि नहीं बताया? तो अदला बदली करोगे, जहाँ 2 8 है वहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा आपका 2। जहाँ 6 4 है वहाँ आपका हो जाएगा -6 और -4। जरा गौर करिए हमने क्या किया? हमने मेन डायगोनल के एलिमेंट का अदला बदली किया और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना किया। मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली किया और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना किया। तो कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट होता है मेन डायगोनल के एलिमेंट का अदला बदली और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना, मेन डायगोनल एलिमेंट का अदला बदली और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना, 2 ऑर्डर वाले में फट से एडजॉइंट आपका निकल जाएगा। तो जैसे है 2 8 हमने कह दिया 8 2, जैसे है 6 4 हमने कहा -6 -4। अब 8 से डिवाइड करना है मान लीजिए, तो आपका मर्जी है, आप -8 को अंदर लेके जाओ या नहीं लेके जाओ, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आपका मर्जी है कि नहीं है। माइनस को अंदर लेके चले जाओगे तो 1/8 हो गया, अंदर माइनस को लेके जाएंगे तो, या नहीं भी लेके जाएंगे तो आपका मर्जी है, इतना ही छोड़ दो। माइनस लेके जाओगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा। देखो आराम से आपका ए इनवर्स निकल गया। कोई परेशानी हुआ और चाहोगे तो सबको -8 से भगा दे सकते हैं, आपका मर्जी है। लेकिन आपने क्या देखा कि हम बस 1 सेकेंड में इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा निकालने में। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट। जल्दी लिखिए। अब हम आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताते हैं, एक तो क्वेश्चन बताएंगे, आप बना लीजिएगा एक्सरसाइज। देखिए
एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, पहले आपको कुछ सवाल बनाना है एक्सरसाइज 7.1 का, ये एक्सरसाइज है, फिर आपको हम ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, कम ही सवाल है। देखो जैसे पहला का पहला हल्का सवाल में दिया हुआ कहता फाइंड ट्रांसपोज, क्या निकालना आपको, ट्रांसपोज निकालना। ये सवाल बताएंगे तो जान चला जाएगा। ट्रांसपोज निकालना कैसा, मैट्रिक्स ए दिया हुआ जिसका एलिमेंट है 2 3 5 1। अब सोचो इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालना, ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, ट्रांसपोज के लिए हम ऐसा लिखेंगे 2 3, और जहाँ 5 1 है यहाँ लिख देंगे 5 1। अब बोलो ट्रांसपोज में कोई परेशानी होगा, है कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखिए इधर ट्रांसपोज निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए, इन्वर्स निकालने के लिए, यही 3 ठो सवाले है, ट्रांसपोज, एडजॉइंट, इन्वर्स। समझ गए बात को, ज़्यादा हार्ड सब क्वेश्चन नहीं है। एक बार आप इस तरह के सवाल को एक्सरसाइज 7.1 को ट्रायल करिए। ट्रायल करने के बाद जो जो सवाल आपसे नहीं बनेगा आप टिक करिएगा, ठीक है, तब हमको बताने में ठीक रहेगा। तो आज हमने आपको कंसेप्ट बताने का, सिखाने का प्रयास किया। लिखिए जल्दी से। ट्रायल करोगे, इसका क्वेश्चन सब है होमवर्क। लिख लिया, लिखा, विश्वास करते इसको आप लिख चुके हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। ठीक है, समझ गए बात को। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। आपका अपना अभिमन्यु सर, मैथमेटिक्स।